उत्तराखंड के एक छोटे से गांव आनंदपुर में एक वृद्ध साधु रहा करते थे। नाम था बाबा निर्वाणानंद। उनकी उम्र कोई 90 वर्ष रही होगी, पर चेहरा शांत, आंखें चमकदार और मुस्कान में एक रहस्यमयी सुकून था। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि वे जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्यों पर अक्सर बातें किया करते। हर रविवार को वे एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रवचन देते थे, लेकिन आज कुछ अलग था। एक युवक की जिज्ञासा। एक दिन आरव नाम का एक युवा शहर से गांव आया। वह तकनीक में माहिर था, लेकिन भीतर से खोखला महसूस करता था। उसकी मां का कुछ हफ्तों पहले देहांत हुआ था और वह मृत्यु को लेकर बहुत परेशान था। वह बाबा के पास गया और बोला, बाबा, क्या मृत्यु का कोई अर्थ है? क्या वह सिर्फ अंत है या कुछ और? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यदि तू सच में जानना चाहता है मृत्यु की सच्चाई, तो मेरे साथ 3 दिन की यात्रा पर चल। न कोई सवाल, न कोई शंका, बस अनुभव। 3 दिन की यात्रा। पहले दिन बाबा उसे एक शमशान ले गए। वहां एक चिता जल रही थी और परिवार वाले रो रहे थे। बाबा बोले, देख बेटा, ये शरीर है जिसे लोग इतना सहेजते हैं, संवारते हैं, अंत में यही इसकी मंजिल है। लेकिन आत्मा, वह तो इनसे अलग है। क्या तूने कभी आग से उठती राख में आत्मा देखी? आरव ने सिर झुका लिया। बाबा बोले, मृत्यु देह की होती है, आत्मा की नहीं। ये पहला सत्य है, मृत्यु परिवर्तन है। दूसरा दिन एक बीमार वृद्ध के पास। दूसरे दिन बाबा उसे गांव के एक वृद्ध रोगी हरिनारायण जी के पास ले गए, जो बिस्तर पर थे। वे बोले, बेटा, जीवन धीरे धीरे मृत्यु की ओर चलती यात्रा है। हर दिन एक पत्ता गिरता है। जब सारे पत्ते गिर जाएं, पेड़ खाली हो जाता है, लेकिन क्या वह मर जाता है? बस विश्राम करता है वसंत के आने तक। हरिनारायण जी की आंखों में एक संतोष था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मुझे मृत्यु से डर नहीं, क्योंकि मैंने जीवन को समझ लिया है। बाबा ने आरव की ओर देखा और कहा, दूसरा सत्य, जो मृत्यु से नहीं डरता, वो वास्तव में जीता है। तीसरा दिन नदी के किनारे ध्यान। तीसरे दिन बाबा आरव को एक शांत नदी के किनारे ले गए। वहां उन्होंने ध्यान लगाया और आरव को भी मौन बैठने को कहा। आरव के भीतर अनेक विचार उभरने लगे, मां की यादें, बचपन, काम, भविष्य और अंततः मृत्यु। कुछ समय बाद एक अद्भुत शांति ने उसे घेर लिया। उसे लगा जैसे वह सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि एक चेतना है, जो बह रही है, जैसे ये नदी, शांत, गहरी, सतत। बाबा ने आंखें खोली और कहा, तीसरा और अंतिम सत्य, हम मृत्यु नहीं हैं, हम वो हैं जो मृत्यु को देख सकता है। कहानी का अंत। आरव अब शांत था, उसे उत्तर मिल चुका था। वापसी पर बाबा बोले, मृत्यु अंत नहीं है बेटा, ये जीवन की पूर्णता है। जैसे एक किताब का अंतिम पृष्ठ। लेकिन किताब खत्म होने का मतलब यह नहीं कि उसका अर्थ खत्म हो गया। आरव ने सिर झुकाया और कहा, मैं अब जीवन को और गहराई से जीऊंगा, क्योंकि अब मुझे मृत्यु का डर नहीं। निष्कर्ष संदेश। मृत्यु की सच्चाई यह नहीं कि यह अंत है, बल्कि यह एक द्वार है, एक नई शुरुआत की ओर। जो मृत्यु को स्वीकार करता है, वह जीवन को सच में